बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम आपके केमिस्ट्री की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का सब टॉपिक आइसोटोप्स एंड देयर मैसेज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइसोटोप्स की डेफिनेशन को देखेंगे। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई आर कॉल्ड आइसोटोप्स। आल्सो दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम क्या क्या कह सकते हैं कि किसी भी एक एलिमेंट के वो एटम्स जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनके क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और आपको पता है किसी भी एक एटम का एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है और उसका जो मैस नंबर होता है वो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। यानी किसी भी एक एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, यानी जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे लेकिन उनका मैस नंबर डिफरेंट होगा, यानी उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मैस नंबर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के नंबर्स को सम करने से बनता है। अब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली बात है कि मैस नंबर भी उसका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये वाले एटम्स भी क्या कहलाएंगे, किसी भी एक एलिमेंट के यानी सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स कहलाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप इसकी एग्जांपल ले लो कि आप किसी भी कंपनी का मोबाइल परचेज़ करने जाते हो, तो आपके मतलब आप मोबाइल लेना चाहते हो, तो आप जब मोबाइल देखते हो तो उसमें जो दुकानदार है वो आपको दो तरह के मोबाइल सामने रख देता है, यानी कलर्स में। एक वो रख देगा ब्लू, एक रख देगा वो ब्लैक एंड ब्लू। अब दोनों मोबाइल फ़ोन का कलर, दोनों मोबाइल फ़ोन्स में क्या किस चीज़ का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ कलर का। इन दोनों की कंपनी भी सेम होगी, इनकी मेमोरी भी सेम होगी, इनमें स्पेस, इनके सारे फंक्शंस, हर चीज़ इसकी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन किस चीज़ में डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कलर्स में। तो हम क्या कह सकते हैं कि दीज आर, आप कंसीडर कर लें कि दीज आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर, यानी सेम कंपनी के हैं लेकिन कलर्स क्या हैं, इनके डिफरेंट है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट है। तो यही चीज़ हम एटम्स को देंगे, यानी किसी भी एक एलिमेंट को, यानी आप समझ लें कि एक सेम कंपनी को सेम एलिमेंट कंसीडर कर लें और उसके जो डिफरेंट मोबाइल हैं उसमें जो एटम्स हैं उनके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, यानी इनकी नेचर क्या होगी, सेम होंगी, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी इसके क्या होंगे, इसमें डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं, यानी उनमें कलर्स में वेरिएशंस आ गई हैं। एग्जाम्पल्स आप देखें इसमें, तो एग्जाम्पल्स क्या है कि एक कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इन तीनों कार्बन एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स n कितने हैं, एक में 6 है, एक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है, एक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है, बट दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6। तीनों कार्बन में प्रोटॉन नंबर 6 है। आल्सो हमें पता है किसी भी एक एटम, न्यूट्रल एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। तो इसका मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी क्या होगा, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे इन तीनों में। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हुए, एक कार्बन 12 है, 13 है एंड 14, और इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 12 के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं, कार्बन 13 के 7 हैं एंड न्यूट्रॉन्स इसके अंदर कितने हैं, 8 हैं। और हम किसी भी मैस नंबर एंड एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि n इक्वल होता है a माइनस जेड के। a इसका कितना, अगर इसका फाइंड आउट करना चाहें 14 है और इसका 6 है, तो हमारे पास 14 माइनस 6 किसके इक्वल होता है, 8 होता है, यानी हम 8 न्यूट्रॉन्स हैं इसके अंदर। इसी तरह दूसरा हम हाइड्रोजन की एग्जांपल लेंगे। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। हाइड्रोजन 1 इज कॉल्ड प्रोटियम, हाइड्रोजन 2 इज कॉल्ड ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन 3 इज कॉल्ड ट्रिटियम। अब हाइड्रोजन 1, इन तीनों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, यानी p इक्वल 1 होगा, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी तीनों में 1 1 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें क्या है, डिफरेंट है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हाइड्रोजन के अंदर 0 है, हाइड्रोजन 1 में, प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रोटियम 0 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ड्यूटेरियम कितना है, 1 है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ट्रिटियम कितना है, 2 है। और एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट्स के एटम में न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, यानी हम क्या ये कह सकते हैं, ऑल एटम्स हैव न्यूट्रॉन्स।
एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन के प्रोटियम के अलावा बाकी सबके अंदर न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते प्रोटियम में। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, अगर आप देखें तो ये बोर्ड में पूछा भी हुआ है कि व्हाट आर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या है, डिस्क्राइब आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन विद डायग्राम, कार्बन एंड हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करें। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन का 1 नंबर है, हाइड्रोजन एंड कार्बन के डायग्राम के 2 नंबर है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसी तरह आपकी बुक में एक नीचे बॉक्स में एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है कि आइसोटोप शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज वाई, यानी एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो क्यों करते हैं और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो क्यों करते हैं। अब आपको पता है कि किसी भी आइसोटोप्स क्या हैं, दे है आइसोटोप्स की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इनमें सेम होते हैं और इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आपको पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आप इसकी रीज़न ये कर सकते हैं, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों हैं, क्योंकि इनकी बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियर, क्योंकि इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही होती हैं उसके मैसेज पर। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चीज़ें आती हैं, उनका मैस कितना है, उनकी डेंसिटी कितनी है किसी भी एटम की, उसका शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी स्मेल क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से, इनका मैस नंबर डिफरेंट होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन सेम है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, जिसकी वजह से ये सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। यहाँ तक था, ये भी जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन है और ये भी एक दफ़ा बोर्ड में पूछा गया हुआ है। यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।